नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की गणित को ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे भी, और इस ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हम आज इसको भर भी लेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी में से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अध्याय परिशिष्ट दिया गया है गणित की वैकल्पिक विधियाँ, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने किसी कारणवश उनको नहीं देखा, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, या आप प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। इसकी प्रोसेस मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो आप प्ले लिस्ट पर जा सक करके इसको देख लें। ठीक है, तो यहाँ देखें जो यहाँ पे वैकल्पिक विधियाँ दी गई हैं। क्या होती हैं वैकल्पिक विधियाँ? क्योंकि हमने देखा है कि हम अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के कार्यों में गणित की संक्रियाओं का उपयोग करते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। जब हम जैसे बाजार जाते हैं, कुछ लेन देन करना है, घर में कुछ काम है, उन वस्तुओं का हिसाब लगाते हैं, है ना। किराने की दुकान से किराना खरीदते हैं, सब्जी बाजार से लाते हैं, सब्जी खरीदते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनमें हमारी गणित संक्रियाओं का उपयोग होता है ना। तो ये सभी चीज़ें जब हम इनका उपयोग करते हैं, तो ये जो हमारी गणित की जो संक्रियाएं हैं, इन संक्रियाओं में जैसे हम जोड़ लगाते, घटाना करते हैं, गुणा करते, भाग करते इत्यादि, तो इन सभी में क्या ये सही हैं? तो इसमें हम देखेंगे, इसकी वैकल्पिक विधियों के माध्यम से हम देखेंगे इनकी जांच करना कि हम इनमें जांच कैसे करें। तो यहाँ देखें बीजांकों के जोड़ घटाव गुणा और भाग के उत्तर की जांच, ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये सभी उत्तर कैसे लाते हैं, सही कैसे हैं, यहाँ देखें। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एक जोड़ का ये सवाल दिया गया है कि 4815, 2487 और 1904, इन सभी को हमने जोड़ा, जोड़ का उत्तर आया हमारा 9206। अब ये सही है कि गलत है, हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसके लिए जांच होती है कि इनके जो बीजांक रहते हैं, इन सभी बीजांकों के द्वारा हम इनकी जो है जांच कर सकते हैं। तो जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं के बीजांक निकाल लें, तो ये पहली संख्या का बीजांक 9 आया, दूसरी संख्या का बीजांक 3 आया, तीसरी संख्या का बीजांक 5 आया, और उत्तर का बीजांक यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं, 9 3 12 और 5 12 और 5 17, 17 में 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये बीजांक क्या आ गया इसका? 8 आ गया। ठीक है ना, ये बीजांक 8 है। अब उत्तर का बीजांक भी इतना ही है, तो हमारा उत्तर सही माना जाता है। तो 9 2 11 और 7 और 6 17, 17 और 1 18, 8 होती हैं, 7 और 1 8। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें इस विधि का प्रयोग करके हम बीजांकों के माध्यम से हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। इन वैकल्पिक विधियों में हम यही समझेंगे, देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये जोड़ के सवाल दिए, कुछ घटाना के सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए जोड़ के सवाल मैंने बताया आपको कि सबसे पहले संख्या जो दी रहती है, पहली संख्या की जांच कर लें, दूसरी संख्या के बीजांक निकाल करके जांच कर लें, और यहाँ पर देखें जो उत्तर आया उसका बीजांक ये बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए जो 8 है और 6, इनका बीजांक आएगा 8 6 14, 14 में 4 और 1 5, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही 8 4 12, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये बीजांक आ गया 3, 5 और 3 कितना होगा? 8। यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। क्या लिख दिया हमने? 8। 8 लिखने के बाद देखें इसका उत्तर का बीजांक क्या है? 7 और 1 8, है ना। 8 8 मिल गया यहाँ पे। तो ये हो जाते हैं बीजांक। अब यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में भी में भी यही करना था। 5 118 दिए गए थे, तो 5 और 1 6, 6 और 1 8, 6 14, 14 में यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 आ जाएगा। इन सभी को जोड़िए, 3 और 3 6, 6 12, 12 और 2 14, 14 में 4 और 1 5 ही आएगा। ठीक है ना। तो 5 और 5 कितना हो जाता है? 10। 10 में 1 और 0 को जोड़ें तो 1 आता है, उत्तर आया 1। ठीक है ना। तो ये जांच के द्वारा 1 मिला, हमारा उत्तर 1 है। यानी इनके हम बीजांक जोड़े तो ये भी हमारा उत्तर 1 होना चाहिए। 8 और 8 16, 16 और 3, 16 में 3 जोड़ें तो 19 होगा, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 ही आया। यानी 1 और 0 जोड़ें तो 1 आएगा। ठीक है, तो यानी उत्तर ये सही है। इसी प्रकार से हमें सभी प्रश्नों की क्या करना है? जांच करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीजांक कैसे निकालते हैं। जो हमें संख्या दी रहती है, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके एक अंक बना लेना। ठीक है ना। इनको हमने सभी को जोड़ा, और जोड़ में 2 संख्याएं आई हैं तो उन 2 को फिर से जोड़ दिया, तो एक अंक मिल गया 6। एक अंक मिल जाना बीजांक है। ठीक है ना, एक अंक का बीजांक होता है। तो इन सभी को देखिए यहाँ पे 3 0 0 0 को जोड़ेंगे 3 ही आएगा। 6 और 6 कितना होता? 12 होता। 12 में 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो इसका भी उत्तर 3 आया। यानी हमारा जो 3 आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर 3। यानी हमने जो जोड़
की संक्रिया की है यह बिल्कुल सही है। बस इस प्रकार से सभी को जोड़ना है आपको। तो यहाँ आपने देख लिया। इसी प्रकार से हम करते हैं घटाने के सवालों को। अब यहाँ घटाना को समझिएगा। 9 और 6, 9 और 6 कितना होता है, हमें 9 जोड़े तो 15, 15 में 5 और 1 जोड़ दीजिए 6, ये बीजांक 6 आया। 8 और 4 12, 12 में 1 और 2 3 होता है, ठीक है, इसका बीजांक आया 3। अब 2 और 1 कितना होगा 3, तो इसका भी 3 आया है ना। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम इनको जोड़ देते हैं। घटाने में एक काम करना है आपको कि जो उत्तर रहता है और जो घटाते हैं संख्या, इन दोनों का योग इस पहली वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तर सही माना जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ये 3 और 3, ये ऊपर की संख्या मिल जाती है 6, तो हमारा उत्तर सही है। आगे चलिए, और भी इस प्रकार के जोड़ना के सवाल दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको भी समझिएगा। यहाँ देखें सा में और दा में भी ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये 6 कहाँ से आ जाती है। तो यहाँ 4 और 1 5 और 1 6, ये तो 6 आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। अब ये 6 कहाँ से, तो ये 6 और 6 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 6 और 6 कितना होगा 12, 12 में 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 हमारा उत्तर आ गया। तो घटाने में आपको क्या करना है, उत्तर को जोड़ना है, इसको जोड़ देना है। तो ये दोनों जोड़ कितने आएंगे, 5 और 5 10 है, 10 में 0 और 1 को जोड़िए तो मिल जाएगा 1, यानी हमारा उत्तर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तर की क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया जोड़ना और घटाना। अब देखेंगे यहाँ पे गुणा। गुणा में देखिए इन्होंने गुणा के लिए सूत्र भी दे दिया है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें दो संख्या रहती हैं, दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने पर हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यह पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। पहली और दूसरी संख्या के बीजांकों का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे लिख दिया इनने, इस प्रकार से क्रॉस बना लेंगे। ये प्रथम संख्या यानी पहली संख्या, ये द्वितीय संख्या, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। पहली संख्या का बीजांक यहाँ लिखेंगे, दूसरी संख्या का बीजांक यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और दोनों को लिख करके दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा का निशान लगा, गुणा करेंगे तो यहाँ दो संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल का बीजांक यहाँ लिखेंगे और उत्तर का बीजांक यहाँ नीचे लिख देंगे। और फिर देखेंगे कि जो गुणनफल आया इन दोनों का बीजांक बराबर है। तो देखिए अब इसमें हम प्रथम संख्या का बीजांक हमारा 8 आया, ठीक है, इसका 8 मिला। इसका देख लीजिए, इसका भी इसी प्रकार से हम निकालिए तो इसका बीजांक 4 मिल गया। 8 चौके कितना होता है, 32 होता है। 32 में 2 और 3 को जोड़िए 5, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 5। अब उत्तर का बीजांक देखें, यहाँ पर इनका उत्तर का बीजांक भी निकालें। 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 1 14, 14 में 4 और 1 जोड़िए तो 5। उत्तर का बीजांक भी कितना मिला 5। तो 5 जो है इस 5 के बराबर है, तो हमारा गुणा बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है बीजांक के माध्यम से दोनों बराबर लिख देते हैं कि गुणनफल का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक, ये हमारा उत्तर माना जाएगा। यानी 5 बराबर हमारा क्या आ गया, 5 डालिए। आगे देखें, प्रश्न दिए गए हैं तो इनके माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को समझेंगे। इसको और समझ लीजिए, भाग दिया है तो भाग में वही सूत्र लगाना जो हम पहले सीख के आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल, ये हमारा सूत्र है। तो इसमें बीजांक बस जोड़ दिया कि भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक, ठीक है, ये हमें इसमें लिख देना है। और फिर देखेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। यदि दोनों बराबर होते हैं तो हमारा भाग भी क्या होता है, सही होता है, जो हमने किया है। चलिए आगे देखें, अब जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं इनके माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले गुणा की प्रक्रिया देखिए। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिए गए थे, गुणा के माध्यम बीजांक के माध्यम से गुणा की जाँच करना थी। तो यहाँ पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनके बीजांक पहले तो इनका गुणा कर लें, गुणा करके उत्तर निकाल लें, यह हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। ये उत्तर आ गया। उत्तर का बीजांक भी निकालें तो उत्तर का बीजांक 9 आया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आपको गुणा करना तो आता है, तो यहाँ गुणा तो कर ही लेंगे। पहली संख्या का बीजांक निकालें तो 5 आया, दूसरी संख्या का बीजांक निकाला तो 9 आया। 9 और 8 का गुणा किया, 9 और 5 का गुणा किया, 9 पानी 45, 45 में 5 और 4 को फिर हमने बीजांक में बदल दिया तो 5 और 4 9 होते, 9 आ गया। उत्तर का बीजांक यहाँ से निकालिए तो 6 2 8 और 8 16, 16 में 2 और जोड़ दीजिए तो 18, 8 और 1 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, ये बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट संख्या गुणित दूसरी संख्या का बीजांक, यहाँ पे पहली संख्या का बीजांक, यहाँ पर दूसरी संख्या का बीजांक, यहाँ उत्तर का बीजांक, ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा उत्तर
सही है। बस इस प्रकार से आपको जांच करनी है। तो ये था हमारा गुणा। और इसके बाद देखिए भाग। भाग में भी यही जो दिया गया है कि ये जो हमारी संख्या है, इन संख्याओं को हम जानते हैं कि ये होता है हमारा जो जिसमें भाग दिया जाता है, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, ये कहलाता है भाज्य। और ये जो 55 जिसका भाग दिया जा रहा है, ये कहलाता है भाजक। इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है भाजक। और ये होता है भाग फल। भाग फल, इसको भाग फल बोलते हैं। और ये होता है शेष फल। ठीक, ये इसको शेष फल बोला जाता है। अब देखिए, जो हम उत्तर की जांच करते हैं, तो जांच करने में हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि भाज्य का बीजांक 7 7 7। तो 7 7 का बीजांक क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 ती 21, 21 में 2 और 1 3, कितना मिल गया? ये 3। देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 के बराबर। अब क्या लिखना है यहाँ पे? भाजक का बीजांक गुणे तो भागफल का बीजांक। तो भाजक का बीजांक कितना है? 5 और 5 10, यानी 1। ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। फिर इसके बाद भागफल का बीजांक 4 और 1 5, तो ये 5 लिख दिया। दोनों का गुणा करना है। ठीक है, ये गुणा में लिख दिया। और धन शेषफल, ये जो शेषफल आया है, ये से धन शेषफल हुआ। अब इनको गुणा करके जोड़िए। 5 एकम 5 और 7 कितना होगा? 12। ये 12 लिखी। 12 में 2 और 1 कितना होगा? 3। ये 3 आ गया। अब ये 3 किसके बराबर आ गया? भाज्य के बराबर। यदि ये आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है। बस ये हमें जांच करना है भाग विधि द्वारा। तो यहाँ देखें, बा वाले प्रश्न में भी ऐसा ही किया गया है। यहाँ देखिए, इसकी भी हमने जांच की है। तो यहाँ सबसे पहले ये भाज्य था। इस भाज्य का बीजांक आया 8। और यहाँ देखें, जो भाजक है, भाजक का बीजांक आया 3। यहाँ भागफल का बीजांक भी 3। तो 3 और 3 का गुणा, 3 तिरका 9 आ गया। ये 9 आ गया। ठीक। और यहाँ देखें शेषफल, शेषफल का बीजांक 5 और 3 8, ये 8। अब इनको 3 तिरका 9 में 8 और जोड़ें, 9 8 17, 17 में 7 और 1 कितना आएगा? 8 आएगा। अब ये 8 आया, इस भाज्य के बराबर है। तो हमारा उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम भागफल में भी बीजांक के द्वारा इस भाग की जांच करते हैं। तो ये देखिए, सा और दा में भी ऐसा ही किया गया है। ठीक, चलिए आगे अब हम प्रश्न देखते हैं। हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया गया है कि इनमें रामानुजन संख्या को बताइए। तो 1729 ये रामानुजन संख्या कहलाती है, बी वाले ऑप्शन में दी गई है। इसको अच्छे से याद रखिए और यहाँ गोले को, बी वाले को भर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है बीजांक से मतलब क्या है? बीजांक क्या कहलाता है? क्या तात्पर्य है बीजांक से? तो मैंने पहले बता दिया था कि बीजांक क्या है? संख्याओं के अंकों का यौगिक अंक। ठीक है, या योग का अंक। यौगिक नहीं, योग का लिख लीजिए। योग का, यौगिक, योग का अंक। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है, इसको आप योग का एक अंक लिखना है। यौगिक अंक लिख गया है। ठीक है, एक अंक लिखें यहाँ योग का, या योग लिख करके एक अंक में उत्तर देना, ये कहलाता है बीजांक। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 3। इसमें है कि 487 धन 904 जोड़ करके बीजांक कितना होगा? तो इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ आ जाएगा इसका बीजांक 5। ठीक है, जोड़ लीजिए। 7 और 8 15 और 4 19, 19 में 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 9 और 1 10 है, और 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 9 और 4, 9 और 4 13, 3 और 1 4 होगा। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा हमें 5। ठीक, तो ये इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। आगे चलिए, गुणा के रूप में भी बिल्कुल इसी प्रकार से गुणा करके हमें बीजांक निकाल देना है। तो इनका हम पहले बीजांक निकाल लें। तो इनका जो गुणनफल आएगा, गुणनफल भी इसमें 2 शून्य बढ़ जाएंगे। तो इसका जो हम बीजांक निकालेंगे, तो देखिए 2 6 5 और गुणा करना पहले 100 का, तो 2 शून्य आ जाएंगे। अब इनका 6 2 8 और 5 13, 13 में 3 और 1 4। ठीक है ना, 4 आ जाएगा उत्तर। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी वाली को यहाँ लिख दीजिए। 10 करोड़ में कितने हजार होते हैं? तो कितना लिखना है? 10 करोड़ लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में कितने हजार? हजार में कितने शून्य होते हैं भाई? हजार में 3 शून्य होते हैं। तो 3 शून्यों को ख़त्म कर दीजिए। अब हमारे पास कितने बचेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बचेंगे। 1 लाख किस में लिखे हुए हैं? ये लिखे बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हजार में 3 शून्य होते हैं।
इसलिए हमें 1000 के 3 शून्यों को अलग कर देना है। तो बाकी जो संख्या बचती है वो 10 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं, तो वो 1000 की संख्या निकल आएगी कि 1,00,000 होंगे। 1,00,000 ऐसा बोला जाएगा, 1,00,000 होते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक, 10 करोड़ में 1,00,000 होते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 6 दिया गया है कि महान भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुजन का जन्म कब हुआ था। तो श्री रामानुजन का जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। कौन सी संख्या रामानुजन कहलाती है, तो अपन ने देखी है कि 1729 रामानुजन संख्या कही जाती है। इनकी विशेषता बताना है क्या है, कि इसकी विशेषता है कि रामानुजन ने इसी एक उदाहरण के रूप में इसको लिखा था कि यह सबसे छोटी 2 सकारात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसका विशेष। चलिए यहाँ देखिए, प्रश्न 8 दिया गया है कि जोड़ करके उत्तर की जांच कीजिए। तो ये सभी जांच हमने पहले भी सीख ली है। इनको जोड़ना है 8 और 6 और 8 और 4 यानी 86 और 84 को यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो उसकी जांच करेंगे हम। तो जांच के लिए हम 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, 8 और 4 12 में 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, इनको 5 और 3 8 जोड़ दीजिए, 8 आ गया। इसका उत्तर 7 और 1 भी 8 होते हैं, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से 8 8 के बराबर है, ये हमें जांच में लिख देना। इसी प्रकार से भाग दिया गया है, तो भाग में भी हमें यहाँ उत्तर की जांच करना थी। तो उत्तर की जांच के लिए हमने बताया था घटा करके इसमें 3 और 3 को जोड़ना है। 3 और 3 कितने आ जाते हैं 6 आ जाते हैं। तो हमारा उत्तर सही है, यानी 2 और 1 3, ये 3 के बराबर होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, गुणा भी इसी प्रकार से गुणा की जांच भी हमने की थी कि इसमें जो हम गुणनफल निकालते हैं, पहली संख्या यह रहती है, दूसरी संख्या यह रहती है, दोनों का पहले गुणा कर लें, उत्तर निकाल लें, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर का बीजांक हमारा कितना है 8। अब पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का बीजांक निकालेंगे। तो पहली संख्या का आया 5, दूसरी संख्या आया 7। तो 7 और 5 का गुणा कर दीजिए, 7 पंचे 35 हो जाएगा। 35 में 5 और 3 कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ये दोनों क्या आ जाते हैं बराबर आ जाते हैं। तो हम ऐसा करके गुणा की विधि भी इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है। चलिए आगे देखें, प्रभावी भाजक किसे कहते हैं। जब भाज्य संख्या को भाजक के रूप में पूर्ण रूप से विभाजित किया जाए और शेषफल शून्य आ जाए, तो इस संख्या को भाजक को प्रभावित भाजक कहा जाता है। ये कहलाती है प्रभावी भाजक। ठीक, चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है। इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 12। इसमें दिया है कि जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 9 होता है, वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल ये कथन सत्य है। क्या है ये कथन? ये कथन सत्य है, इसलिए कि जब हम देखते हैं कि 3 की जो विभाज्यता होती है, उनकी 3 की विभाज्यता में 3 6 यदि 9 अंकों का बीजांक आता है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये 3 6 9 जो वे संख्याएं हैं, तीनों से विभाज्य हो रही है 3 से। तो इस विधि के अनुसार एक संख्या के भी अंकों का योग करने पर जो भी संख्या मिलती है वह 3 6 9 से विभाजित होती है। तो ये हमें इसमें लिख देना है। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 13 दिया है कि जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। यह कथन भी सत्य करिए। तो हाँ, यह कथन भी सत्य है। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर मिलने वाली संख्या 9 है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। और यह जो है 3 से पूर्णतः विधि को भी साझा करती है, यानी जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है वो भी इसको साझा करती है, वैसी ही है। चलिए प्रश्न 14 दिया गया है। इसमें दिया गया है कि भाग देकर के उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए, भाग देकर के उत्तर की जांच भी हमने सीखी है कि ये जो हमारी संख्या रहती है, इसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कहलाती है भाज्य, और ये कहलाता है भाजक। जिसका भाग दिया जाता है ये भाजक है, और यहाँ मिलता है हमें भाग फल, ये हमारा भाग फल है। ठीक है, और नीचे क्या बचता है, यहाँ जो संख्या बच जाती है, चाहे शून्य बचे चाहे कोई संख्या, ये शेष कहलाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि भाज्य का जो बीजांक है, अब ये भाज्य है, यहाँ लिखा जाएगा भाज्य। ठीक है, ये भाज्य, इसका बीजांक कितना आया 6। ठीक है, भाज्य का बीजांक हमें यहाँ पर लिखना है। तो भाज्य का बीजांक कितना आया, तो भाज्य के बीजांक को जोड़िए। यहाँ पे भाज्य दिया गया है 4 8 7 5। तो 4 और 8 12, 12 में 7 जोड़े 19, 19 में 5 जोड़ दीजिए तो 23 हो जाएंगे। 19 में 5 19,
और 5 कितना हो जाएगा 24। 24 में 4 और 2 कितना होगा 6। तो ये मिल गया भाज्य का बीजांक 6। कितना मिल जाएगा? भाज्य का बीजांक हमें 6 मिला। अब हम यहाँ भाजक का बीजांक 4 और 1 कितना होगा 5। तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब भागफल का बीजांक देखें, यह भागफल दिया गया है तो 4 और 3 7 और 8 15। 15 में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए यहाँ पे 6 लिख दिए हैं। तो 6 और गुणित 5 ये आ गया, और धन शेषफल कितना दिया 3। तो यहाँ धन आ जाएगा 3। इनके हमें बीजांकों को गुणा करके 3 जोड़ देना है। तो 6 पंचे 30, ये 30 और 3 ये कितना हो जाएगा 33। अब देखिए ये दोनों को 33 में 3 और 3 कितना होगा 6। तो ये मिल गया हमें 6। अब देखें यहाँ पे कि भाज्य का जो बीजांक है इनके बीजांक के बराबर आया है, तो हमारा उत्तर क्या है? सही है। तो इस प्रकार से जो है हम भाग दे करके भी बीजांक के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न है 1 से लेकर के 14 तक दिए गए थे, सभी आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने जो प्रश्न समझे हैं ये सभी एड ग्रेड बुक में आपको लिख लेना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो हमारी गणित की वैकल्पिक विधियाँ दी गई हैं इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी को कंप्लीट करिएगा। जो भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देख लें थोड़ा, तो ये दिया रहता है यहाँ पे लाइक करने के लिए। वीडियो को सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। देखिए तो ये जो है लाइक का चिन्ह बना, पहले वीडियो को लाइक करिएगा, और आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और जो है इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन भी रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जो है अपनी आगे की कोई वीडियो देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, और कमेंट्स करना है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।